अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड से मुराद ये है कि आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। अब तक के जो ग्लैंड्स हमने स्टडी किया वो था पिट्यूटरी ग्लैंड, और अब हमने जो पढ़ना है वो है थायराइड ग्लैंड। इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड। अब तक जो हम स्टडी करने वाले हैं बाकी ग्लैंड्स, उनमें से भी ये सबसे बड़ा है। ये कहाँ पर मौजूद होता है? ये आपके नेक वाले रीजन, गर्दन में मौजूद होता है, लैरिंक्स के नीचे। लैरिंक्स किसे कहते हैं? वॉइस बॉक्स। आपको याद होगा मैंने आपको एयर पैसेज वे पढ़ाया था कि हवा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फेरिंक्स के नीचे एक वोकल कॉर्ड पड़े होने वाला एरिया होता है जिसे हम वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स कहते हैं। उसके नीचे यहाँ पे ये मौजूद होता है। दिस इज़ नोन एज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को मैंने यहाँ पर बना के दिखाया है। दिस इज़ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर आपकी बुक के लेवल के हिसाब से 2 हार्मोन्स दिखाए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगी कि थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। थायराइड ग्लैंड के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक को कहते हैं हम थायराइड फॉलिकल्स, एक को कहते हैं हम पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। इनको हम क्या कह रहे हैं? थायराइड फॉलिकल्स। इनको हम क्या कह रहे हैं? पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। थायराइड फॉलिकल्स के अंदर एक केमिकल मौजूद होता है, उसके साथ जब आयोडीन मिलता है तो उसके नतीजे में ये हार्मोन बनाते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन इज़ हार्मोन दैट इज़ रिलीज फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दिस इज़ थायरॉक्सिन। आपकी बुक में बताया हुआ है थायराइड ग्लैंड में 2 हार्मोन्स निकले हैं, वन इज़ थायरॉक्सिन, अदर वन इज़ कैल्सिटोनिन। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि थायरॉक्सिन कैसे रिलीज़ होता है। थायराइड फॉलिकल सेल इसको रिलीज़ करते हैं, लेकिन आपको पता होगा इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? कहाँ से सिग्नल आते हैं? कहाँ से सिग्नल आते हैं? इसके पास सिग्नल आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन भेजता था। कौन सा हार्मोन होता था? उसका नाम था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमने पहले पढ़ा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो था वो एंटीरियर पिट्यूटरी से आता था और थायराइड ग्लैंड को कहता था कि अपने हार्मोन्स निकालो। इंटीरियर पिट्यूटरी का बॉस कौन है? इसको कौन सिग्नल भेजता है? इसको हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है। हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर, बॉस ऑफ द बॉस, बॉस है। हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, जहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आके थायराइड ग्लैंड का नॉक करता है, कहता है भाई अपना हार्मोन निकाल दो। यहाँ सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं थायरॉक्सिन। तो मैंने आपको बताया कि ये थायराइड ग्लैंड है, इसके अंदर थायराइड फॉलिकल सेल्स होते हैं, इनके अंदर एक केमिकल मौजूद होता है और उसके साथ हमारी फूड के ज़रिए से जो आयोडीन जाता है, कहते हैं ना कि आयोडीन मिला नमक खाएं, क्योंकि इस हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। अच्छा जी, ये हार्मोन है थायरॉक्सिन। व्हाट इज़ इट्स फंक्शन? ये 2 मेन काम करवाता है। नंबर 1, ये क्या करवाता है? ये आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है। ये आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट को मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आपको पता होना चाहिए बेसल मेटाबॉलिक रेट से मुराद ये है कि ये आपकी बॉडी का क्या करेगा? ये आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होगा उसको कन्वर्ट करवा देगा मुख्तलिफ प्रोसेस में से एटीपी में या एनर्जी में, और इसके दौरान कुछ हीट भी रिलीज़ होगी। ये जो हीट होगी ये एज अ स्टिमुलस काम करेगी। बेसल मेटाबॉलिक रेट ग्लूकोज का एटीपी तक जितना भी जर्नी है वो इसमें आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने देखा ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट से एसिटाइल को ए और एसिटाइल को से क्रेब्स साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड में हमारे पास एटीपी हासिल होते हैं, ऑलमोस्ट 36 एटीपी एज अ रिजल्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, और साथ कुछ हीट रिलीज़ होती है। तो थायरॉक्सिन का काम है आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देना। उसके अलावा ये आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ भी करवाता है। ठीक है, थायरॉक्सिन अगर कम या ज़्यादा रिलीज़ हो तो क्या होता है?
दो कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं यहाँ पर, वन इज़ कॉल्ड हाइपर एंड वन इज़ कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म। हाइपर का मतलब होता है नॉर्मल से ज़्यादा। अगर थायरॉक्सिन नॉर्मल से ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा तो आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके नतीजे में क्या चीज़ बढ़ जाएगा, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगी, दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ जाएगी। ये वो लोग होते हैं जिनको हाइपरथायराइडिज्म की डिजीज़ होती है। ये लोग नर्वस होते हैं, ये लोग दिल की धड़कन ज़्यादा हो गई है कि शिकायत करते हैं। ये लोग कहते हैं हम खाते पीते मोटे नहीं होते। ये लोग डायरिया की शिकायत करते हैं और इन लोगों को इंसोम्निया की डिज़ीज़ होती है। इंसोम्निया की डिज़ीज़ होती है। इंसोम्निया से मुराद ये है कि कम नींद आती है इन लोगों को। इंसोम्निया का मतलब होता है ये लोग रात में भी जागते हैं। हाइपरथायराइडिज्म से मुराद आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन की मिकदार का बढ़ जाना। जब नॉर्मल से थायरॉक्सिन बढ़ेगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाएगा, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो आपकी दिल की धड़कन की रफ्तार भी बढ़ जाएगी, आप इंसोम्निया के पेशेंट हो जाएंगे। यानी इंसोम्निया से मुराद ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, सो नहीं पाते प्रॉपरली। इसके अलावा ये वो लोग होते हैं जो थोड़ा सा नर्वस होते हैं, छोटी छोटी बात पे नर्वस हो जाते हैं। ये हीट को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते, जैसे ही गर्मी पड़ती है ये बेहोश होने लग जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, कहते हैं कि जी हम खाते हैं फिर भी हम मोटे नहीं होते, हम हेल्दी नहीं होते। इसके अलावा हमें एक डिज़ीज़ हो जाती है, ये लोग शिकायत करते हैं कि हमें डायरिया का मर्ज़ लाहक हो चुका है। इसके मुकाबले में अगर हम हाइपोथायराइडिज्म का बात करें तो हाइपोथायराइडिज्म में थायरॉक्सिन कम रिलीज़ होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाएगा और आपकी हार्ट बीट भी कम हो जाएगी। हार्ट बीट जब कम होगी तो क्या होगा, आप लोग जो होते हैं ये वो लोग हो जाते हैं जो मस्त नींद सोते हैं, आराम से मज़े में सोते हैं। इन लोगों को क्या मसला होता है कि जब इनकी दिल की धड़कन की रफ्तार कम होती है तो इनका, आपको पता है, इनकी हीट प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। ये लोग जो होता है वो क्या करते हैं, इनकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से जब ये एसी वगैरह में सोते हैं तो वो कहते हैं हाय हमें ठंड लग गई है, हमें ठंड लगी है, हम बाहर जा रहे हैं। तो ये लोग ठंड को टॉलरेट नहीं कर सकते, कोल्ड टॉलरेट नहीं कर सकते, लेकिन इनको नींद बड़ी मस्त आती है, जहाँ लिटा दो वहाँ सो जाएंगे। दिल की धड़कन की रफ्तार कम होती है। ये लोग कहते हैं कि हम खाते हैं नहीं फिर भी हम मोटे होते रहते हैं। ये लोग कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं। तो ये दो केसेस हैं थायरॉक्सिन कम या ज़्यादा होने के नतीजे में पैदा होते हैं। अब आपकी बुक के अंदर हाइपरथायराइडिज्म का ये भी बताया गया है कि इसमें आपकी हैंड शिवरिंग होती है, आपको कपकपी होती है, आपको पसीना बहुत आता है। पसीना क्यों आता है वैसे? जब थायरॉक्सिन ज़्यादा पैदा होगा ना, आपकी बॉडी का हीट बहुत बढ़ जाएगी। उसको मैनेज करने के लिए आपको पता है स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए यूज़ होती है। अगर आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन ज़्यादा है और हाइपरथायराइडिज्म के शिकार हो गए तो हीट ज़्यादा पैदा होगी। हीट ज़्यादा पैदा होगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर तो 37 रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आपकी बॉडी स्वेटिंग शुरू कर देगी। स्वेटिंग से आप अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो ऐसे लोगों को पसीना बहुत आता है। ये लोग जो होते हैं नर्वस रहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। अब एक और कंडीशन है आपकी बुक में दी हुई है, मैं यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करती हूँ। दिस इज़ अ डिजीज़, दिस इज़ कॉल्ड गोइटर। इसको कहते हैं गलहड़ की बीमारी। थायरॉक्सिन के केस में आपकी बुक में एक डिजीज़ का जिक्र किया है, दैट इज़ गोइटर। गोइटर क्या है? गलहड़ की बीमारी। इसमें आपने देखा होगा अगर इसको गोइटर डिजीज़ है तो उसकी जो नेक वाला रीजन है वो स्वेल बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, इसकी वजह क्या है? कहते हैं कि जब आप लोग आयोडीन नहीं खाते या आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसके नतीजे में ये बीमारी होती है। सिंपल बात है, आयोडीन शॉर्टेज की वजह से। क्या मसला हो सकता है? आयोडीन शॉर्टेज, काज ड्यू टू आयोडीन शॉर्टेज। इसमें आयोडीन की कमी कैसे होती है? देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता रही हूँ।
मैंने अभी बताया था कि ये जो थायराइड फॉलिकल्स हैं इनको थायरॉक्सिन बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक इसके पास होती है, दूसरी होती है आयोडीन। इन दोनों चीज़ों के होने की वजह से थायरॉक्सिन बनता है, अदरवाइज़ नहीं बन सकता। अब जिन लोगों की बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है वो क्या करते हैं कि उनके अंदर थायरॉक्सिन नहीं बन पाता। जब थायरॉक्सिन नहीं बनता तो बॉडी के अंदर हीट रेट कम हो जाता है। जब बॉडी के अंदर हीट कम होती है तो हीट एज अ स्टिमुलस जाके एक्ट करेगा किसके ऊपर, हाइपोथैलेमस के ऊपर। हाइपोथैलेमस को जाके बताएगा कि बॉडी के अंदर हीट बहुत कम हो गई है, आप कुछ करें। हाइपोथैलेमस फिर क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा, थायराइड ग्लैंड थायराइड फॉलिकल्स को सिग्नल भेजेगा कि थायरॉक्सिन बनाओ, लेकिन ये तो बना ही नहीं सकता क्योंकि इसको दो चीज़ें चाहिए। आयोडीन तो इसके पास है नहीं, एक केमिकल टायरोसिन है जो ये खुद इसके पास है, लेकिन एक तो आयोडीन है जो इसके पास नहीं है, तो ये क्या करे। फिर ये क्या करता है कि ये जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं थायरॉक्सिन बनाने की बजाय ये अपने सेल्स की तादाद बढ़ाने लग जाते हैं। ये जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं तादाद में बहुत बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा हो जाता है। जब थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है तो आपको वो नेक के बाहर से भी इतनी बड़ी स्वेलिंग नज़र आ रही होती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड गोइटर, इससे कहते हैं गलहड़ की बीमारी। इट अकर्स ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से होती है ये, ठीक है। अच्छा, तो अब आप लोगों में से कई लोगों के जहन में सवाल हो रहा होगा कि अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन, तो इसका इलाज क्या है। देखें, अगर आपकी बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म है यानी कि थायरॉक्सिन की कमी है तो क्या होगा। तो इसका सिंपल तरीका है कि आप डॉक्टर को चेक करेंगे, डॉक्टर आपको टैबलेट्स देगा, टैबलेट्स में थायरॉक्सिन होगा, आपकी बॉडी की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। नंबर 2, हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है। देखिए, ये हाईली वेस्क्यूलर होता है, इसकी सर्जरी बहुत डेंजरस है। दूसरा, इसके साथ ही बिल्कुल बैक साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे एक और हार्मोन मौजूद है, पैराथायराइड हार्मोन, हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर सर्जरी के दौरान वो लॉस हो जाता है तो उसकी एक्टिविटी खुदा ना खास्ता कौन करेगा। तो इसकी सर्जरी तो हो गई जी, नहीं हो सकती, डॉक्टर प्रेफर ही नहीं करते कि इसकी सर्जरी की। तो एक और सेकंड मेथड होता है, उसमें क्या करते हैं कि ये जो आयोडीन होता है ना, ये रेडियो एक्टिव आयोडीन बॉडी के अंदर भेज देते हैं। अब थायरॉक्सिन ज़्यादा बन रहा है, इसको कम करना चाह रहे हैं, हम हाइपरथायराइडिज्म का शिकार हो चुके हैं और थायरॉक्सिन ज़्यादा बन रहा है, हम इसको कम करना चाहते हैं। हम इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, हमने रेडियो एक्टिव आयोडीन अंदर भेज दिया। थायराइड फॉलिकल्स को दो चीज़ें चाहिए, मैंने कहा एक आयोडीन, एक इसके पास है। इसको बनाने के लिए हमने जो रेडियो एक्टिव आयोडीन भेजा, जैसे ही वो अंदर गया उसने रेडिएशन रिलीज़ करना शुरू कर दी। उन रेडिएशन ने इस थायराइड फॉलिकल के सेल्स को तोड़ फोड़ शुरू कर दी, तो थायराइड फॉलिकल सेल ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, कम होंगे तो थायरॉक्सिन भी कम हो जाएगी, थायरॉक्सिन कम होगी तो हाइपरथायराइडिज्म नहीं होगी। तो ये इसका तरीका जो है वो डॉक्टर मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड हार्मोन की तरफ। यहाँ पर पैराफॉलिकुलर सेल्स दिखाए हैं, ये हार्मोन पैदा करते हैं, दिस इज कॉल्ड कैल्सिटोनिन। ये क्या करता है, ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करता है, ब्लड कैल्शियम को डिक्रीज़ करता है। कैसे डिक्रीज़ करता है, ये सपोज करें ब्लड है और ये ब्लड के अंदर कैल्शियम मौजूद है, आपने दूध पिया, दूध के अंदर कैल्शियम होता है। ये जो कैल्सिटोनिन है ये क्या करता है, इस कैल्शियम को एक बैंक में जमा करवा देता है, दैट बैंक इज कॉल्ड बोन। आपको समझाने के लिए मैंने इसको बैंक क्यों कहा है, बोन इज लाइक बैंक। जब हमें ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होता है तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम को बोन में ट्रांसफ़र कर देता है। बोन इज़ लाइक बैंक। बैंक उस चीज़ को कहते हैं ना जिसमें हमारा दिल करे तो पैसे रखवा दें, दिल करे तो निकलवा ले। इसका मतलब यह है कि ये भी बैंक की तरह काम करेगा। एक और हार्मोन होता है जो हम आगे बढ़ेंगे, जब बोन्स में कैल्शियम ज़्यादा हो या ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए तो वो यहाँ से कैल्शियम को दोबारा ब्लड में फेंकवा देगा, दैट इज़ पैराथॉर्मोन हार्मोन, हम आगे पढ़ेंगे वो। बहरहाल कैल्सिटोनिन का काम क्या है, ब्लड कैल्शियम को डिक्रीज़ कराना। ये ब्लड के कैल्शियम को कहाँ पे स्टोर करवाता है, बोन्स की फॉर्म में स्टोर करवाता है। इसके अगेंस्ट हार्मोन जो है वो हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं।
इसका रिव्यू कर लेते हैं। हमने पढ़ा थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी का। ये कहाँ पर मौजूद है? ये लेरिंक्स में, यानी वोकल कॉर्ड्स के नीचे मौजूद है। वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके नेक रीजन में पाए जाते हैं। ठीक हो गई बात। ये आपको थायराइड ग्लैंड बना के दिखा है। इसमें दो तरह के सेल हैं, वन आर कॉल्ड थायराइड फॉलिकल्स एंड द अदर वन आर कॉल्ड पैराफॉलिकुलर सेल्स। थायराइड फॉलिकल्स एक हार्मोन बनाते हैं थायरॉक्सिन, लेकिन इसके लिए इन्हें दो चीज़ें चाहिए, वन इज़ टायरोसिन एंड अदर वन इज़ आयोडीन। आयोडीन हम फूड के ज़रिए से लेते हैं और टायरोसिन इसके पास होती है। थायरॉक्सिन इसने एक हार्मोन बनाया। थायरॉक्सिन का काम क्या है? ये आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, यानी कि आपकी बॉडी का ये जो ग्लूकोज को एटीपी और हीट कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसको तेज़ करता है। अब होता क्या है, इसके अलावा ये ग्रोथ भी करवाता है। अगर आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन कम पैदा हो तो उस सिचुएशन को कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म। इसके नतीजे में बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा, हीट कम प्रोड्यूस होगी, दिल की धड़कन की रफ्तार स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये वो लोग होंगे जो जहाँ भी लिटा दो इनको मस्त नींद आएगी। ये वो लोग होंगे जो कूल पर्सन होंगे। ये लोग ठंड को टॉलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये लोग कहेंगे कि हम खाते तो हैं नहीं, फिर भी हम मोटे होते जा रहे हैं। ये लोग कॉन्स्टिपेशन का शिकार होंगे। जबकि इसके मुकाबले में हम हाइपरथायराइडिज्म को डिस्कस करते हैं। इसमें थायरॉक्सिन की मिकदार ज़्यादा बनती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ जाती है। ये लोग शिकायत करते हैं कि हम लोगों को जो है वो इंसोम्निया की डिजीज़ है, नींद नहीं आती हम लोगों को। इनके हाथों की शिवरिंग बहुत ज़्यादा होती है, हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग नर्वस पर्सन होते हैं। ये शिकायत करते हैं कि जी हमें टैकीकार्डियम की डिजीज़ है, यानी दिल की धड़कन हमारी बहुत तेज़ है। उसके अलावा इन लोगों को, ये लोग हीट बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। हीट की कंडीशन में ये बेहोश होने लग जाते हैं। उसके अलावा इनको एक और मसला होता है, ये डायरिया की शिकायत करते हैं। कहते खाते पीते हम लोग मोटे नहीं होते, ठीक है। दीज आर लकी पीपल, आई थिंक सो, कि खाते पीते ये लोग पतले ही रहते हैं। बहरहाल यहाँ पर एक डिजीज़ डिस्कस की गई है, गोइटर जो होती है, इसे गधड़ की बीमारी कहते हैं। ये आयोडीन के शॉर्टेज की वजह से होती है। देखें, थायराइड फॉलिकल्स को आयोडीन चाहिए और टायरोसिन इसके पास होता है, तो ये थायरॉक्सिन बनाएगा। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो हीट कम रिलीज़ होगी। ये सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा, ये थायराइड ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा, ये थायराइड फॉलिकल को सिग्नल भेजेगा कि थायरॉक्सिन रिलीज़ करो, क्या मसला है। लेकिन ये क्या करे, थायरॉक्सिन रिलीज़ करने के लिए इसे आयोडीन चाहिए जो आपकी बॉडी में शॉर्ट है। तो फिर इसके नतीजे में ये क्या करेगा, ये अपने सेल्स की तादाद बढ़ाएगा। ये जब सेल्स की तादाद बढ़ाएगा, थायराइड का साइज़, इस ग्लैंड का साइज़ बड़ा हो जाएगा। इस बीमारी को कहते हैं गोइटर। नेक लोगों की सेल की होती है, काफ़ी बाहर को निकली हुई होती है। हाइपोथायराइडिज्म का इलाज ये है कि हम इसके नतीजे में मेडिसिन दे के थायरॉक्सिन जो है वो दे देते हैं। हाइपोथायराइडिज्म का तरीका ये है कि इसमें सर्जरी इम्पॉसिबल है, लिहाजा हम इसमें एक आयोडीन देते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं, जो श्वाएँ रिलीज़ करता है, जो इन थायराइड फॉलिकल सेल्स को तोड़ फोड़ देता है, जिसके नतीजे में थायराइड फॉलिकल कम हो जाते हैं, थायरॉक्सिन कम पैदा होता है और हाइपरथायराइडिज्म से बचा जाता है। पैराफॉलिकुलर सेल्स कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं। इसका काम ब्लड के कैल्शियम को डिक्रीज़ करना है। ये ब्लड के कैल्शियम को कैसे डिक्रीज़ करता है कि ब्लड में जितना भी कैल्शियम होगा ये उसको उठा के बोन्स में फेंकना शुरू करेगा और बोन्स एक बैंक की तरह काम करेंगी। जब ज़रूरत पेश आएगी तो ये कैल्शियम वापस भी भेजा जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर कैल्सिटोनिन काम नहीं करेगा। एक और हार्मोन है पैराथॉर्मोन, वो काम करेगा। तो हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो अपने कमेंट में पूछ लेना है।